हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 रेखाएं एवं कोण। चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो बेटा ये जो क्लास है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। हिंदी में भी लिखूँगा और इंग्लिश में भी लिखूँगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में नोट करेंगे। ठीक है ना? तो इस चैप्टर का जो नेम है रेखाएं कोण, लाइंस एंड एंगल्स। तो एट फर्स्ट वी स्टडी अबाउट लाइंस। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे इसमें कि रेखा क्या होती है, लाइन की डेफिनेशंस है वो क्या है। अब देखो, लाइन, अपने पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। ये क्या है? अपने पास पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाते हैं, इन बिंदुओं को मिलाते हैं। ये हमने क्या कर दिया? इन पॉइंट्स को मिला दिया, इन बिंदुओं को मिला दिया। ठीक है, अब इसको हम इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ा देते हैं और इस दिशा में, इस डायरेक्शन में भी हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी दोनों डायरेक्शन में, दोनों दिशाओं में हम इसको क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। कहाँ तक बढ़ाएंगे? अनंत तक बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। तो ये क्या है? लाइन है, रेखा है। अब देखो, ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इसको यदि हम कह दें P और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कह दें Q, तो ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, इसका जो नाम होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? PQ। और इसके ऊपर यहाँ ये एक बोथ साइड एरो लगा देंगे। तो ये क्या है? ये किसको डिनोट करता है? ये किसको बताता है? ये रेखा PQ को बताता है, लाइन PQ को बताता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में लाइन क्या है, रेखा क्या है? चलिए अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए बनाया है। तो उन बिंदुओं का समूह, उन बिंदुओं का समूह जिनको एक सरल रेखा द्वारा, उन बिंदुओं का समूह जिनको एक सरल रेखा द्वारा मिलाते हुए दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया
जाता है। रेखा उसे रेखा कहते हैं। ठीक है, कुछ बिंदु थे अपने पास, उन बिंदुओं को हमने एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया। ठीक है, या ऐसा कहते हैं कि उन बिंदुओं का समूह जिनको मिलाते हुए एक सरल रेखा दोनों दिशाओं में अनंत तक खींची जा सके, ऐसे भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है ना। इसमें कोई न तो इसमें प्रारंभिक बिंदु होता है और न इसमें अंतिम बिंदु होता है, यानी ये कहाँ से तो स्टार्ट होगी और ये कहाँ पर एंड होगी। ना तो इसमें प्रारंभिक बिंदु है और न ही इसमें अंतिम बिंदु है। ठीक है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होगी ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग endlessly in both direction along a straight line is कॉल्ड ए लाइन। तो हिंदी में भी मैंने इसकी परिभाषा लिख दी है और इसकी जो डेफिनेशन है इंग्लिश में वो भी मैंने लिख दी है। तो ये क्या है, लाइन क्या है, PQ है। ठीक है, तो यदि कोई अपने से यह पूछे कि एक लाइन पर, एक रेखा पर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तो हम क्या बताएंगे, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, एक लाइन पर, एक रेखा पर कितने पॉइंट्स होते हैं, कितने बिंदु होते हैं, तो अपना आंसर क्या होगा, अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो ये है किसकी परिभाषा, रेखा की, लाइन की डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी में हम क्या करेंगे, इसी को मॉडिफाइड करेंगे। इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। यदि हम इसको दोनों दिशाओं में नहीं बढ़ा सकें तो फिर उसमें हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। यानी उसमें प्रारंभिक बिंदु भी होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अंतिम बिंदु भी होगा, एंडिंग पॉइंट भी होगा। सेकंड है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है, अब देखो क्या है, अपने पास दो पॉइंट हैं, दो बिंदु हैं, ये तो है ए और ये है बी। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है ए, उसका घर है, और ये व्यक्ति बी है, उसका घर है। अब ये जो व्यक्ति ए है ये इस व्यक्ति बी के पास जाएगा, तो देखो ये कैसे जा सकता है, ये इधर से जा सकता है ऐसे, ये ऐसे घूम के जा सकता है, और एक ये ऐसे सीधा जा सकता है। ये तीन रास्ते हो गए ना इसके।
तो इन तीन रास्तों में सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा? ये होगा ना सबसे छोटा रास्ता। तो यही क्या है? लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी रेखाखंड होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी लाइन सेगमेंट। इसे किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इसको हम किधर भी आगे इंक्रीज नहीं कर सकते। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट्स is called a line segment। ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन का ही एक पार्ट होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। इट इज ए part of line। It cannot be extended in any direction। इसे हम किसी भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ा सकते। हिंदी में लिख रहा हूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। यह रेखा का भाग है। इसे किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, यह रेखा का एक भाग है, इसे किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये हो गया लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। ना तो इधर एरो लगेगा, तीर लगेगी, न इधर एरो लगेगी इसमें। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ए बी और ये। ठीक है ना, इस पे कोई भी एरो नहीं लगेगी। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को रेखाखंड कहते हैं। यह रेखा का भाग है, इसे किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हिंदी में भी परिभाषा लिख दी, इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दी। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है ना, दोनों भाषाओं में नहीं लिखना आपको। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में।
फिर जो तीसरी डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो है किरण, रे। जो अपना लाइन सेगमेंट है उसे हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें, तो उसे हम रे बोलेंगे। ठीक है बच्चों। रेखाखंड को किसी एक दिशा में आगे बढ़ा देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट when extended to one direction. A line segment when extended to one direction only becomes a ray। ठीक है बच्चों। तो जो लाइन सेगमेंट है उसे हम ओनली वन साइड में एक्सटेंड कर देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ये भी लाइन का एक पार्ट है। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइन। जो रे है वो भी क्या है? लाइन का एक पार्ट है। इट हैज वन इनिशियल पॉइंट। इसमें इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है कि ये कहां से प्रारंभ होती है। एंड हैज नो फाइनाइट लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स नहीं होती। हिंदी में लिख रहा हूं। एक रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाने पर एक रेखाखंड को एक ही दिशा में आगे बढ़ाने पर किरण कहलाती है। ठीक है बच्चों। एक रेखाखंड है और उसे हम क्या करेंगे? केवल एक ही दिशा में आगे बढ़ाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? किरण कहलाती है। यह रेखा का ही एक भाग है। इसमें केवल प्रारंभिक बिंदु होता है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, या कहें सीमित। नहीं होती। ऐसे दर्शाते हैं किरण को। एक दिशा में क्या लगा देंगे? एरो लगा देंगे। ठीक है। जैसे मान लो ये अपना पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो इसे हम ऐसे दर्शाएंगे। तो हमने तीन बातें पढ़ ली। लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, रेखा, रेखाखंड, किरण। ये तो क्या है? लाइन। ये क्या है? लाइन सेगमेंट। और ये क्या है? रे है।
ठीक है बच्चों, ये तीनों परिभाषाएं, तीनों जो डेफिनेशन है वो आपको याद करनी है। ठीक है, फिर कल वाली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे।